12 अक्टूबर को राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती रहती है। अब की बार ये जयंती तब है जब मध्य प्रदेश में चुनाव की घड़ी करीब है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि एमपी की सियासत में राजमाता की छवि जनता के बीच कैसी थी। राजमाता विजय राजे सिंधिया, ये चेहरा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की सियासत में अहम रहा है। जनसंघ से लेकर बीजेपी की स्थापना हो या फिर ग्वालियर चंबल की सियासत, हर जगह राजमाता की बड़ी भूमिका रही है। राजमाता ने बेशक कभी कोई बड़ा पद खुद धारण नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी भूमिका किसी किंग मेकर से कम नहीं थी। आज जमाना सोशल मीडिया और फैन फॉलोइंग का है, लेकिन राजमाता के प्रति लोगों की कैसी आगाध श्रद्धा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजमाता की गाड़ी जहां से गुजरती थी, कहते हैं कि वहां मिट्टी में बने टायरों के निशान से लोग धूल उठाकर माथे पर लगा लिया करते थे। मैंने अम्मा महाराज के प्रति जितनी श्रद्धा वहाँ की जनता में देखी, मैं विनोद जी उसकी मुझे नहीं लगता कि किसी राजनेता के प्रति इतनी श्रद्धा होगी। मैंने देखा कि अम्मा महाराज की गाड़ी निकल जाती थी तो गाड़ी के पहियों के निशान को लोगों को मैंने ऐसे करके अपने मस्तक पर लगाते हुए देखा। गजब की श्रद्धा थी उनके प्रति। आज चुनाव प्रचार या किसी पॉलिटिकल इवेंट में वैनिटी वैन आकर्षण का केंद्र रहता है। राहुल गांधी भी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे तो उनके वैनिटी वैन की चर्चा खूब हुई थी, लेकिन उस दौर में जब लोगों के लिए वैन ही बड़ी बात होती थी, राजमाता तब चुनाव प्रचार के लिए वैनिटी वैन से निकलती थी। ये वैनिटी वैन आज भी ग्वालियर के जय विलास पैलेस में खड़ी है। सन 1960 के दशक में जब लोगों के पास कार भी नहीं हुआ करती थी, उस समय राजमाता विजय राजे सिंधिया अपने चुनाव प्रचार के लिए एक वैनिटी वैन का इस्तेमाल किया करती थी। और ये वो उस दशक की वैनिटी वैन है जो सर्व सुविधा युक्त है। हालांकि पिछले कई सालों से ये इसी कंडीशन में रखी हुई है ग्वालियर के जयविलास पैलेस में, और इसमें वो हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध थी जो यात्रा के समय, यानी लगातार अगर कोई यात्रा करता है दिनों तक तो उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। इसमें वो सारी सुविधा हैं। इसमें किचन भी है, इसमें सोफ़ा भी पड़ा हुआ है, और इसमें दूसरी तरफ यानी पीछे की तरफ एक बेडरूम भी था जहां राजमाता विजय राजे सिंधिया चुनावी दौरे के समय आराम भी करती थी। यानी अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति को लेके कितना गंभीर थी। लोगों से जब संपर्क उनका निरंतर बना रहे, उसके लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया करती थी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस में रुकें। जहां उनको जगह मिल गई वहां इस गाड़ी को खड़ा किया और उसके बाद अपने लोगों से, यानी चुनाव के समय जो लोग उनके साथ रहते थे उनसे मीटिंग भी कई बार इसी गाड़ी में हुआ करती थी। ये वो जयविलास पैलेस है जहां इस वैनिटी वैन को रखा गया है, और यहीं से राजमाता विजय राजे सिंधिया अपने उस रानी महल से निकलकर इसमें बैठा करती थी और अपने चुनावी दौरे किया करती थी। राजमाता विजय राजे सिंधिया का जनसंघ और बाद में बनी बीजेपी को खड़ा करने में अहम योगदान रहा था। राजमाता के उसमें शामिल होने के बाद राजमाता ने जनसंघ को अपनी उपस्थिति के साथ साथ अपनी संपत्ति में भी काफ़ी बड़ा भाग दिया। उनको कार्यालय खुलवाए, उनको आर्थिक मदद की, तो जनसंघ खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी हो या उससे पहले जनसंघ हो, ये राजमाता के एहसानों के तले तो दबे रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए इस बार बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां महल का खासा प्रभाव है। पहले राजमाता ने यहां बीजेपी को मजबूती दी और आज ये दारोमदार राजमाता विजय राजे सिंधिया के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। मतलब ग्वालियर चंबल में बीजेपी की साख बचाने की बड़ी चुनौती महल के सामने है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।